हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो हमारा पिछले जो 2 वीडियो सेशंस है वो हमारे चैप्टर 2 पे बेस्ड है। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात की है। पिछले 2 वीडियो सेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने 2 केसेस में निकाल लिया, यानी कि जब हमारी सरफेस प्लेनर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, फाई इक्वल्स टू ए कॉस थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके सारे केसेस के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने सेकंड केस पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो और जो प्लेन है वो प्लेन ना होकर के नॉन प्लेनर हो। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो नॉन प्लेनर सरफेस है उसको आप छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हो। एन एलिमेंट्स में डिवाइड किया था और हमने बेसिक डेफिनेशन तो वही रही है अभी भी फ्लक्स की, बस ये है कि जो एक छोटे एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, इसलिए हमने उसको डेल्टा फाई ई आई से शो किया है। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमने क्या किया, पूरे होल सरफेस को निकालने के लिए हमने उसका क्या कर दिया, समेशन कर दिया। और बाद में अगर सरफेस बहुत छोटा है तो हमने उस समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया और जो डेल्टा है ना, उसको रिप्लेस किया डी से। समझ में आ गई। तो यहाँ तक हम हमारा काम कर चुके थे। दूसरी बात हम ये बता चुके थे नोट में कि ये भी बता चुके थे कि ओपन है सरफेस से तो वो ओपन इंटीग्रल कहलाएगा, और अगर क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है तो उसको हम क्लोज, ऐसे इंटीग्रल के ऊपर ऐसे गोला बना देते हैं, उसको हम क्लोज इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें हमने ये बताया था कि अगर फ्लक्स किसी सरफेस में एंटर कर रहा है तो हम उसको नेगेटिव से बताएंगे, और अगर उससे बाहर निकल रहा है तो उसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे। ठीक है। एक काम मैंने आपको दिया था करने के लिए, वो ये था कि आपको ये बताना था कि जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी और उसकी डायमेंशन क्या होगी। ये काम आपको दिया था मैंने। तो आई होप कि आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा और आप इसका आंसर अभी लेकर के बैठे होंगे जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और उसकी डायमेंशन निकालनी थी। यूनिट कहाँ से निकलेगी भाई, यूनिट तो फॉर्मूला से ही निकलेगी। फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट अपने आप पता चल जाएगी। तो जो आपका नोट है उसी का थर्ड पार्ट क्या हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो कितनी होगी। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फाई, है ना, और ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया ना, एफ अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डॉट एरिया, एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो ये लो, ये यूनिट हो गई। इसको आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गई। बस अब इसकी डायमेंशन को बताने में कोई समस्या थोड़ी ना आएगी हमें। डायमेंशन होती है, अच्छा एक चीज और, इसी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स को वेबर भी कहा जाता है। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आपको पता चल गई होगी क्या होती है, वेबर। वेबर, और कभी कभी इसको ऐसे WB से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है वेबर को। तो मैंने जहाँ डायमेंशन बताई थी वहाँ भी बताया होगा मैंने आपको कि इसकी यूनिट वेबर होती है। समझ में आ गई। तो इसकी MKS या SI यूनिट जो होती है वो ये होती है। समझ में आ गई। फिर डायमेंशन देखें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी भाई, न्यूटन यूनिट आ गई तो डायमेंशन में क्या दिक्कत है। न्यूटन होती है फोर्स की, फोर्स होता है M1 L1 T-2। ठीक है। फोर्स क्या होता है M1 L1 T-2, क्योंकि फोर्स मतलब F बराबर M में होता है, मास हो गया, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की। ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर यानी कि L2। कुलाम, कुलाम इनवर्स। ठीक है। तो चार्ज की कितनी होती है, चार्ज की बताओ। चार्ज मतलब क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यानी कि A1 T1 का इनवर्स। यही तो बात है। अगर आपको इनवर्स में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे रख लो, नीचे रख लो बटे में A1 T1। ठीक है। अब इसको सही कर लो आप। M तो कितने हो गए, M तो 1 ही है। L कितने हो गए, 2 और 1 3। ठीक है। T कितना हो गया, -2। तो ये और -1, ये -1 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। तो T -1 और ये -2 मिलकर के कितने हो गए, -3। और A कितना है, 1, सॉरी A कितना है, -1, क्योंकि A के साथ भी तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गई आपको बात। तो ये हो गई डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम या कुलाम इनवर्स, जिसको हम वेबर कहते हैं। और इसकी डायमेंशन तो आप यूनिट से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई। तो M1 L3 T-3 A-1 किसकी डायमेंशन हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखें, इस पे बेस्ड की क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन है आपका, सुनो पहले क्वेश्चन को। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड आपको गिवन है E वेक्टर, और वो आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 200 I कैप प्लस 300 J कैप। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट भी हम जानते हैं, एक तो होती है न्यूटन पर कुलाम और एक वोल्ट पर मीटर भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज डिफरेंस की फॉर्म में भी बताया जाता है। तो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, ये आप ध्यान रखना, मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है पर ये पता होना चाहिए। ठीक है, वोल्ट पर मीटर आपको इस यूनिट से पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता नहीं है, केवल लिख देता है ये और वैल्यू यूनिट बता देता है वोल्ट पर मीटर, तो यूनिट से आप पता लगा सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो वोल्ट पर मीटर से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, समझ में आ गई। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर दैट इज गिवन। ठीक है, प्लेस्ड इन अ एरिया, और एरिया क्या है, S वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ J कैप और मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ से ये शो हो रहा है कि E भी वेक्टर क्वांटिटी है, S भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। अब जिन बच्चों को लगता है कि वो खुद कर सकते हैं क्वेश्चन, वीडियो को यहीं पॉज कर दें और फिर खुद करें और फिर आंसर मैच करें, ये तरीका होता है। ठीक है, मैं तो बाकी सॉल्यूशन अब मैं आपको आज देती फिर कल करवाती। ठीक है, ईमानदार बच्चा तो कल भी कर लेगा, आज भी कर लेगा, और नहीं करने वाला ना कल करेगा, ना आज करेगा, ना कभी करेगा। समझ में आ रही है। तो आपको करना है ये क्वेश्चन खुद से, आप पॉज कीजिए, खुद से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड फाई टू फाइंड। ठीक है, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है भाई, E.S, ये हम जानते हैं, क्योंकि मैंने डॉट में इसलिए दिखाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज में दे रखी है। अगर मुझे क्वेश्चन में एंगल भी दिया हुआ होता तो मैं इसको ES cos थीटा लिखती, क्योंकि जो चीज़ें दी हुई हैं उस हिसाब से हमें पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। ठीक है, E.S, बस दोनों डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट आपको करना है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू E कितना दे रखा है, 200 I कैप प्लस 300 J कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है S के साथ, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ J कैप। समझ में आ रही है बात आपको। तो हम ये जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो जब आप इस आई का इस जे के साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप तो जीरो होता है, बट आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हम पहले से ही स्केलर प्रोडक्ट से जानते हैं। तो जब आप आई का जे से करोगे तो जीरो हो जाएगा, पर जे का जे से करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका तो इससे तो जीरो हो गया, लेकिन इसका इससे कितना आएगा, 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और साथ में जे डॉट जे 1 हो गया। तो आपके पास फाई कितना आ गया, 5 या 15 है ना, 15। तो ये 10⁻² यहाँ से निकलेगी, जो इस 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻1 बनेगी, मतलब जो पावर है वो तो सम हो जाएगी। तो इतना आ गया आपके पास, फाई इज इक्वल टू 10⁻⁻1 का मतलब है 10 से डिवाइड कर रहे हो आप, है ना, इसका मतलब ये 15/10 ही तो हुआ। तो आंसर कितना आ गया, 1.5। यूनिट कितनी हो गई भाई इसकी, जो आपको दे रखी है उस हिसाब से देखो। इसकी तो हो गई वोल्ट पर मीटर, जो आपको दे रखी है वोल्ट पर मीटर। ई एस की कितनी है, मीटर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितनी आ गई, वोल्ट इंटू मीटर। तो देखो ना, आपको फ्लक्स की एक नई यूनिट और पता चल गई कि फ्लक्स की यूनिट वोल्ट इंटू मीटर भी होती है। तो जो आपको यूनिट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फाई की यूनिट लिखनी है, यानी कि यहाँ पे सीधा वेबर लिख देंगे या फिर यहाँ पे सीधा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कुलाम इनवर्स लिख देंगे जबरदस्ती, ऐसा नहीं करना है। तो जो आपको दे रखा है ई की यूनिट, एस की यूनिट, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फाई की यूनिट लिखिए। तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस से करेंगे
करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, वोल्ट इनटू मीटर। समझ में आ गई? तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एंगल की फॉर्म में क्वेश्चन होता तो क्या होता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है अ सर्कुलर शीट, है ना, आपको एक सर्कुलर शीट दे रखी है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाना। अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, कितना वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है, आपकी बार मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, 5 इंटू 10⁻⁵, है ना, +5 ही है, और वोल्ट पर मीटर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, आगे सुनिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस such that the angle between electric field and the direction of plane is 30 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। समझ में आ गई बात आपको? तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, शीट कैसी है भाई, सर्कुलर। अब आप सोच रहे होगे कि एरिया तो दे ही रखा, अरे भाई आपको रेडियस गिवन है, सर्कुलर शीट की रेडियस आपको दे रखी है और रेडियस है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपको जो सर्कुलर शीट है ना, उसकी डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एंगल भी बता रखा है 30 डिग्री, यानी कि इसके सरफेस के साथ जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, देखें तो आप क्या करेंगे, आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, यानी कि टू फाइंड फ्लक्स फाइंड। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना दे रखा है, सच दैट डायरेक्शन ऑफ प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि प्लेन की जो डायरेक्शन है वो ई के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, सीधा सीधा बता रखा है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर शीट। ठीक है, आप सॉल्यूशन देखें, आप इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि भाई ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, पर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं इसको खोलूंगी क्योंकि मुझे एंगल दे रखा है, यानी कि ई एस कॉस थीटा। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड है ई, एस का वेक्टर, एस का मैग्नीट्यूड है एस। आप पहले से ही जानते हो कि ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा से खोलते हैं, इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगेंगे भाई, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को ऐसे नहीं सिंपल शो करो या फिर मॉड्यूलस और वेक्टर लगा के शो करो। ठीक है, फाई इज इक्वल टू, फाई कितना, ई कितना दे रखा है आपको, अच्छा एक काम और कर ले, ई तो आपको गिवन है, इस सर्कुलर शीट का एरिया कितना होगा, πr², क्योंकि हम जानते हैं सर्किल का एरिया कितना होता है, πr², उसकी रेडियस गिवन है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमाया गया है भाई, ठीक है, थोड़ा सा, और साथ में कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू, ई कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁵, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू, है ना, आर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे ना, इसका खास ध्यान रखा करो। थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, सबको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट करना, 5 का स्क्वायर खोलना, ये 10 की घात यहाँ से -4 निकलेगी इसके 1 के साथ, तो जब कैलकुलेट करेंगे आप सभी को आंसर आएगा आपके पास 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। समझ में आ गई? कैलकुलेट कर लेना आप, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और भी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है उनको आप फिर चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। तो फ्लक्स से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे आगे जा करके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो हम कहते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, बटा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, पर कभी कभी चार्ज इतने क्लोज होते हैं एक दूसरे के कि वो ऐसे फील होते हैं कि वो कंटिन्यूस चार्ज हो। तो जब अगर किसी शीट पर या किसी लकड़ी पर या किसी वॉल्यूम में बहुत सारा चार्ज एक दूसरे से क्लोज हो, तो वहाँ पे वो चार्ज ट्रीट किया जाता है एज अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखेंगे कि वहाँ उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट
किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कूलाम का नियम यूज़ करके कर सकते हैं, बट जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैसे करेंगे, इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।